प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, साइंस में जीके और जीएस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आइए इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो नींबू के अंदर एक ऐसा जो है वो अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो खट्टा लगता है स्वाद में। तो उस अम्ल का नाम है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, जिसे हम C6H8O7 की के रूप में जानते हैं। इसका क्या होता है, C6H8O7, ये है साइट्रिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका क्षारीय विलयन। जो जलीय विलयन होगा, लाल को जो नीला करता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और नीला को जो लाल करता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा है, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का क्या कारण है। तो देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम कर देते हैं, जैसे हमने जिम विम कर दिया बहुत ज़्यादा, और उस दिन क्या होने लगता है कि हमारे जो मांसपेशियों में वो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड जमा होता है, क्या जमा होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। उससे हम क्या महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। आगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब के अंदर पाया जाता है आपका मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक अम्ल ये पाया जाता है आपका सेब में। उसके बाद है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग है। ये जो क्वेश्चन है दूध से दही बनाने वाला, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बनाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। किससे, लैक्टिक एसिड से। दूध में दही किससे बनता है, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में। C3H6O3 के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे, कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। जो हमारा कोको कोला होता है, इसमें कौन सा एसिड उपस्थित होता है जो ये खट्टा करता है। आपने ऊपर देखा नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई में, कई बार हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका अम्ल, क्षारक और लवण जो चैप्टर है उसमें से पूछा जाता है। तो अब आपको बताना है कि जो कोको कोला है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिससे वो खट्टा होता है। तो वो होता है फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये है हमारा फास्फोरिक अम्ल। और इसकी वजह से क्या हमारा खट्टा होता है, कोको कोला, यानी कि पेय पदार्थ जो होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अम्लों व क्षारों की ये गलत है। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है, अम्लों और क्षारों की पहचान का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग जानते आए हैं वो है लिटमस पेपर। उसके बाद है फिनोप्थिलीन और है मेथिल ऑरेंज। क्या है, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो क्षारक, ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, ओके, क्षारक, यहाँ क्षार की बात हो रही है, ठीक है। तो जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, नीले में, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज को कैसे कर देते हैं, पीले में। और फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले रंग में, और जो मेथिल ऑरेंज होता है उसको पीले रंग में, और फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा गया था, मेथिल ऑरेंज वाला या और फिनोप्थिलीन वाला और आपका लिटमस पेपर वाला, ये तीनों को कंबाइंड करके जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर था आपका, लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। उसके बाद है, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ, ये बीपीएससी तैयारी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हम लोगों को वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। और
ये क्वेश्चन का आंसर है SO2 और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की जब अधिकतम मात्रा हो जाएगी, सांद्रण हो जाएगा उसका, तो वो होगी हमारी एसिड रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ये है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट अगर वही पूछ दे कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, AgI का। और अम्ल वर्षा के लिए आपका इस्तेमाल होता है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 वेट अ मिनट, SO2। ठीक है, NO2। यहाँ पे दोनों का ये जो पूछा गया था, तो ये दोनों अलग अलग दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन जो था वो एक से ज़्यादा वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? एक तो कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी बहुत प्यारा सा वर्ड है, और ये जो प्यारा सा वर्ड है वो बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो जलीय विलयन होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ये आपने क्या आपका जो ये इनो वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। ठीक है, कोई गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल गई। गैस युक्त जो जलीय घोल हुआ, जो जल में आराम से घुली है, अब वो जो जलीय घोल है उसमें क्या होता है, जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। ठीक है, लाल लिटमस नीला हो गया। अब वो गैस जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं दे रही है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ वो सफ़ेद धुआं दे रही है। अब आपको बताना है जो अज्ञात गैस थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो अज्ञात गैस कौन सी थी? वो थी आपकी NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, तो अज्ञात गैस आपकी कौन सी थी? अमोनिया। अमोनिया गैस को आपने जल में ढोला, आराम से वो घुल गई। उसके बाद जो गैस युक्त आपका जो जलीय घोल था, आप उसमें लाल लिटमस को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, और लाल लिटमस को नीला करने का मतलब है कि वो विलयन कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ये क्या करेगी? सफ़ेद धुआं दे रही है, और गैस कौन सी है? अमोनिया। तो ये टेस्ट की तरह आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस लगातार इस चैनल पे आएंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारतीय ज्ञानशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।